मुजफ्फरपुर में ब्राह्मण भूमिहार कॉलेजिएट स्कूल है। नहीं, स्कूल का नाम कॉलेजिएट है कि नहीं? ब्राह्मण भूमिहार है। तो वो जातिवाद नहीं है? बिल्कुल जातिवाद है, और कॉलेज में भी जातिवाद होती थी। हाँ, हम जानते हैं। आपके कॉलेज में जातिवाद होता? बिल्कुल भूमिहार की चलती थी। क्या चलती थी? भूमिहार की चलती थी, सब तो भूमिहारे था। डर से कोई बोलता नहीं था। हाँ, हमको किसी तरह से हम इतना मेरिट के थे, सुनिए, हम इतना मेरिट के थे कि हमको कितना दाबने की कोशिश किया तो भी हम बिहार यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। इसी जगह सर दयालपुर स्कूल है, हाई स्कूल। यहाँ पर एक संस्कृत का टीचर हुआ करते थे, मार्कंडे झा। अगर कोई उस गिलास में पानी पी लेता था तो कहते थे कि अछूत के हाथ से हम पानी नहीं पीते। पानी की बात छोड़ दीजिए, अगर वो दलित का बच्चा नहीं संस्कृत याद करके जाता था तो उसको मारता उतना नहीं, कहता था कि इसको आ जाएगा डंडों से ना। हाँ। अम्बेडकर साहब के किताब है, उसमें लिखे हुए हैं वो गांधी एंड अनटचेबल्स में। अंग्रेज एक बार बोला था कि कोई भी पंडित जी अगर जुडिशरी में जाता है तो इंसाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जातिगत फैसला करता है। यादव शूद्र है? बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? आप शूद्र हैं, मानते हैं? बिल्कुल शूद्र है। यादव कहता है हम आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी आर कंसेप्शन ओनली कंसेप्शन, हम लोग शूद्र है। लालू इज द आयरन मैन। तब वो कहा कि जब हम टच से मस्त नहीं होंगे, चाहे हम मर मिट जाएंगे, लेकिन हम आरएसएस के गोदी में नहीं जाएंगे, उसका समर्थन हम नहीं करेंगे। आप तो विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान है, जातीय जनगणना को गलत मानते हैं, इससे जातिवाद गलत ठीक है। जातिवाद बढ़ेगा? जातिवाद कैसे बढ़ेगा? हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ। आप हिस्सा मार के रखे हैं। कल तेजस्वी बोले हैं ना कि जितनी जमीनें हैं चंद मुट्ठी भर लोगों के पास। बिल्कुल। अगर रामविलास की बात करें तो हम नहीं समझते हैं कि हाजीपुर में उससे बेहतर कोई एमपी हुआ होगा। हाजीपुर में रामविलास जी से बेहतर एमपी अब तक नहीं हुआ हिस्ट्री में। ये एक यादव जी बोल रहे हैं। जी हाँ, यादव जी बोल रहे हैं। वो सबके लिए किया है। ये गलत बात है कि वो यादव के लिए क्या, बैकवर्ड के लिए, वो सबके लिए किया। हाँ। और काम किया वैसा कोई भी नहीं किया होगा। इस देश को आईएएस चलाता है, इस बिहार को भी आईएएस चला रहा है, और आईएएस में जितने भी लोग हैं सभी फॉरवर्ड क्लास का लोग भरा हुआ है। मोदी जो भारत सरकार है या भाजपा आरएसएस के जितने भी लोग हैं, जो बोलता है उसका ठीक उल्टा समझिए। अच्छा, इसलिए कि उसने कहा जो 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 16 करोड़ नौकरी ले लिया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम राजनारायण सिंह है। राजनारायण सिंह है? कौन समाज से आते हैं? अरे जातीय जनगणना वाला लिस्ट वाले किसान समाज से आते हैं। जात के यादव है। यादव जी हैं। आपका आबादी पता चला जातीय जनगणना में कितना है? 1,86,00,000 है। 1,86,00,000। कई नंबर पर है यादव जी? नंबर तो 165। नहीं, सीरियल नंबर नहीं, कितना परसेंटेज में कई नंबर पर आप हैं? 1 नंबर पर। एक नंबर पर आपका देख लेते हैं। 165 सीरियल नंबर है आपका यादव जी का। गांव का नाम क्या बताए? काशीपुर चक। और जिला? वैशाली। इतना देर आपको एंगेज करके रखे। चलिए, मिल गया 165 नंबर। अब देखिए 165 नंबर पर यादव, ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला। इस 1,86,00,000 50,119 14.26% है आपका। तो इस पर चिराग पासवान कह रहे हैं ना चाचा कि एक जाति विशेष को बढ़ा के दिखाया गया है, आप पासवान को कम कर दिया गया। ना, तो आज वो कहे नहीं कि उसका चच्चा बोला है कि सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो जमीन का बात उसको क्या मालूम है? उसके बाप को जो विश्व का रिकॉर्ड तोड़ करके एमपी बना था, यादव नहीं बनाया था। क्या बात कर रहे हैं? यादव नहीं बनाया था रामविलास जी को। हाँ। तो गिनती सही है आपका? हाँ जी, बिल्कुल गिनती सही है। तो एक लगता है जो हमरे को छूटा हुआ है। हाँ, यादव जी का कम गिनती हुआ, कुछ छूटा हुआ। कितना रहना चाहिए चाचा? हमको लगता है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा। क्या बोले? लगभग 16% के आसपास होना। देखिए, आपकी सरकार है। हमको सरकार हमर नहीं है। सरकार है ये सरकार हमारे सरकार देखने के लिए है कि लालू यादव फला सरकार है। इस देश को आईएएस चलाता है, इस बिहार को भी आईएएस चला रहा है, और आईएएस में जितने भी लोग हैं सभी फॉरवर्ड क्लास का लोग भरा हुआ है कि नहीं? एकदम आईएएस। अभी देखिए सब चीज में जुडिशरी रहे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितना भी है वो सब में वही भरा हुआ है कि नहीं? चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें आदमी कहाँ है? इसलिए कि देश की आजादी के बाद हमारा लोग पढ़ने का शुरू किया है। हम जिस समय पढ़ते थे ना, उस समय ज्यादा मिलिए पढ़ता था, बिरले। बाद में देश की आजादी के बाद अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसके द्वारा पिछड़ा वर्ग या हरिजन वर्ग के लोग, दलित बोलिए, हाँ, दलित, वो शिक्षित हुआ है। और शिक्षित होने के बाद में
जब ये वो अपना संविधान के अनुकूल आगे बढ़ने लगा तो उसको तरह तरह से अरंगा लगाया गया है। हाँ, तरह तरह से अरंग। सिपाही में भर्ती होता था तो पहले छोटको हो जाता था, बंदूक चलाना है, लाठी चलाना है। उसमें क्या कर दिया, कहा कि नहीं, इसको 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। अरे साला 5 फीट 7 इंच तो गरीब में होता ही नहीं है। भेदभाव किया इनको बोले हाँ। इसके बाद में इधर तो पढ़ा लिखा लोग था नहीं, तो अनपढ़ लोग था, तो कोई रेलवे में, कोई टेलीफोन में, कोई गड्ढा खनने में भर्ती हो गया। अब भर्ती होने के बाद में कुछ पैसा कमाया, इधर देख के बोलिए, हाँ, हमसे बात कीजिए। पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद में वो गांव का विकास अपना किया। लेकिन जैसे जैसे हम विकास हो माने करते गया, पिछड़ा वर्ग और दलित लोग, वैसे वैसे वो अपनी नीति को बदलते गया। हाँ, अभी जानते हैं क्या हुआ चाचा? शिक्षा, एक चीज सुनिए ना, जातीय चाचा इधर जी सुन लीजिए, जातीय जनगणना हुआ बिहार में हुई ना, असर पड़ गया पूरे देश में। क्यों नहीं पड़ेगा? सुनिए तो, मोदी जी एक रीट के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं, मोदी की सरकार बोली है कि जितना भी केंद्र सरकार में ठेका पर बहाली होगी, चाहे 45 दिन के लिए क्यों ना हो, उसमें SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा। झूठ बोलता है, दिए हैं कल। सुने, झूठ बोलता है। ये झूठ बोलते हैं। मोदी जो भारत सरकार है या भाजपा RSS के जितने भी लोग हैं, जो बोलता है उसका ठीक उल्टा समझिए। अच्छा, इसलिए कि उसने कहा जो 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 16 करोड़ नौकरी ले लिया है कि नहीं? 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ हर साल देने की बात थी, तो उसने 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, भट्ठा बैठा दिया जो उसको काम मिला हुआ था, है कि नहीं? उसने कहा कि हम विदेश से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपया देंगे। बोले दीजिए चाचा, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। बाबा जी कहा कि जो विदेश से पैसा लाएंगे, ब्लैक मनी वहाँ जमा है, उसको लाएंगे, हम सभी लोगों को 15-15 करोड़ रुपया, अति लाख रुपया देंगे। एक पैसा नहीं दिया। एक चीज बताइए, सुनिए एक मिनट, और उल्टे नहीं हुआ तो 15 लाख देने के बदला में इसने तमाम चीजों का दाम बढ़ा करके एक एक आदमी के, एक एक परिवार से लाखों लाख रुपया कलेक्शन कर। बोल रहे गैस सस्ता हो गया। कहाँ गैस सस्ता? 200 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग हम LS कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उस समय कौन कॉलेज? LS कॉलेज जानते हैं? मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो पढ़ते थे तो वहाँ पहले छोटी गाड़ी चलती थी, तो उस गाड़ी में हम लोग आते थे जाते थे, तो उसमें वो गोल गोल बेचने वाला आता था, क्या बोलते हैं, कभी का लाई, तो कहता था कि 4 आना के 3 गो एगो मंगनी, तो 4 आना के 3 गो एगो मंगनी। तो उस समय तो पढ़ा लिखा आदमी था नहीं, देखता था कि ये भाई एगो मंगनी दे रहा है, ले लेते हैं, तो वही लॉलीपॉप दे रहा है। आप जी आपको दे कहा रहा है? मान लिया, सुनो, एक आया था, सुन लीजिए चाचा, आप तो लगातार बोलते, सवाल वो नहीं लेते। LS कॉलेज में लंगट सिंह कॉलेज हुआ था। आप जिस मुजफ्फरपुर में पढ़ने जाते थे ना, वहाँ मुजफ्फरपुर में ब्राह्मण भूमिहार कॉलेजिएट स्कूल है। नहीं, स्कूल का नाम कॉलेजिएट है कि नहीं? ब्राह्मण भूमिहार, तो वो जातिवाद नहीं है? बिल्कुल जातिवाद है, और कॉलेज में भी जातिवाद होती थी। हाँ, हम जानते हैं। आपके कॉलेज में जातिवाद होता? बिल्कुल भूमिहार की चलती थी। क्या चलती थी? भूमिहार की चलती थी, सब तो भूमिहारे था। डर से कोई बोलता नहीं था। हाँ, हमको किसी तरह से हम इतना मेरिट के थे, सुनिए, हम इतना मेरिट के थे कि हमको कितना दाबने का कोशिश किया, तो अभी हम बिहार यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। हाँ जी, टॉप किए। कौन विषय में सर? फिजिक्स में। अच्छा, क्या दिक्कत होती थी कॉलेज में? दिक्कत, महा दिक्कत, इतना बड़ा दिक्कत होता। अभी जादव जी हैं जी, हाँ बोलिए। उनका बात एकदम माने 100% सही है। स्कूल से लेके कॉलेज तक होता क्या था, अभी भी जहाँ वर्चस्व है, चाहे जुडिशरी है, मेडिकल लाइन सब बोल दिए, नया चीज। और एक और चीज बताते हैं, एक बार अंबेडकर साहब के किताब है, उसमें लिखे हुए हैं वो गांधी एंड अनटचेबल्स में, अंग्रेज एक बार बोला था कि कोई भी पंडित जी अगर जुडिशरी में जाता है तो इंसाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जातिगत फैसला करता है। और इसका असर स्कूल में ऐसा हुआ कि एक बार हमको बताए थे, इसी जगह सर दयालपुर स्कूल है, हाई स्कूल, यहाँ पर एक संस्कृत का टीचर हुआ करते थे मार्कंडे झा। और क्या होता था कि अगर बैकवर्ड के पानी पीने के लिए अगर मांगते थे, हरिजन के चाहे वही दलित बोलिए, अगर कोई उस गिलास में पानी पी लेता था तो कहते थे कि अछूत के हाथ से हम पानी नहीं पीते। ये होता था सर, घटना घटा। पानी की बात छोड़ दीजिए, अगर वो दलित का बच्चा नहीं संस्कृत याद करके जाता था तो उसको मारता उतना था, कहता था किसको आ जाएगा, डंडों से ना। डंडों से उनके जात का रहता था तो वैसा करते थे कि एक मिनट सुनिए सर, हम जब पढ़ते थे ना हाई स्कूल में, तो मार्कंडे बाबा संस्कृत के मास्टर थे। तो हमारा एगो पंडित जी थे रामचंद्र झा, यही बगल के गांव के हैं, हम लोग के पुरोहित थे। तो वो हमसे 2 क्लास जूनियर में थे, तो उसको संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आता था।
हमको संस्कृत में 90, 95, 98 नंबर आता था। तो उसको एक दिन टास्क दिए हुए था ना रामचंद्र झा के, तो नहीं आया, तो उसको पकड़वा कर रोहड़ी में नुकाया हुआ था, तो पकड़वा करके लाया, है कि नहीं। और हमारे सामने में उसको लाया, वो कहा क्या, मार्कंडे बाबा, अरे बच्चा ऐसी बच्चा तू ब्राह्मण होकर संस्कृत न जरे से, ये बता तो सुधरवा होकर। आपको सुधर बोल दिया? हाँ, हमको आप तो यादव जी हैं। अरे हमको मालूम नहीं था कि सुधर क्या होता है। हाई स्कूल में हम लोग पढ़ाई लिखाई के फेरा में कि सुधर, यादव शुद्र है कि क्या? शुद्र है, यादव शुद्र है, बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप शुद्र हैं, मानते हैं? बिल्कुल शुद्र है। यादव कहता है हम आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आई वी आर कंसेप्शन, ओनली कंसेप्शन, हम लोग शुद्र है। यादव पढ़िए उसको। हाँ जी, दलित में शुद्र है और क्या? कहा है कि हम कल देख रहे शूद्र थे, किसको कहते हैं? शूद्र जो सेवा करने के लिए हो, शूद्र से नीचे दलित होता है। अति शूद्र। आपको एक चीज दिखाते हैं सर, मोबाइल में हम 1900 की जातीय जनगणना देख रहे थे, 1931 वाला, तो उसमें लिखा हुआ था यादवों के लिए अपर शूद्र और दलितों के लिए लिखा हुआ था लोअर शूद्र। ये हम स्क्रीन पे देखिए, 1931 की जातीय जनगणना है, अपर शूद्रा है ना, उसमें सबसे ऊपर यादव है, कुर्मी, कोयरी है, और लोअर शूद्र। सबसे बड़ी बात यह है कि 1931 में जो जनगणना अंग्रेज के समय हुआ, उस समय आज जो यादवों की स्थिति है या हरिजनों की स्थिति अब नहीं थी। उस समय हरिजन नहीं बोलिए सर, दलित पढ़ा लिखा है। उस समय जो दलित की स्थिति थी वो नहीं थी। अरे सर आप हमसे कब करिए भैया, शुगर से भी बदतर जीवन था, शुगर से भी बदतर जीवन था उस समय 1931 में। किसका? ये नीचे के लोगों को, बैकवर्ड को और दलित को। इनकी जिंदगी में सुधार कौन लाए? ईमानदारी से इसकी जिंदगी का सुधार इसने खुद मेहनत किया है देश की आजादी के बाद। और अम्बेडकर के संविधान जब लागू हुआ है कि नहीं, तो उसके द्वारा जो पढ़े लिखे लोग थे उनको काम मिला, कोई मास्टर हो गया, कोई चपरासी हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ा। मोदी जी कह रहे हैं ना सर, प्रधानमंत्री इस देश के, कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उस पर कमेंट किए हैं मोदी जी कि बिहार में जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो इस देश को धर्म में नहीं बांटा, कि जात में नहीं बांटा, कि लिंग में नहीं बांटा, क्या नहीं किया उसने? अपनी राजनीति के लिए आरएसएस ने बहुत कुछ किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हर एक जात का बैठक करा करके हर एक जात की पार्टी बनाया उसने, है कि नहीं। बिहार में भी नीतीश कुमार को, रामविलास को छिटका करके अलग अलग लालू यादव से, है कि सामाजिक न्याय का जो गोलबंदी था उसको तोड़ा। तो उसने तो अपने ढंग से ठीक किया है। आरएसएस का जो लाइन है उस लाइन के अनुकूल सही किया है। हमारे लोगों की बुद्धि इतनी नहीं थी, नीतीश कुमार हो चाहे रामविलास हो चाहे जो भी हो। लालू जी, लालू इज द आयरन मैन। तब वो कहा कि जब हम टस से मस्त नहीं होंगे, चाहे हम मर मिट जाएंगे, लेकिन हम आरएसएस के गोदी में नहीं जाएंगे, नहीं जाए, उसका समर्थन हम नहीं करेंगे। नहीं तो आज घोटाला धुल जाता। नहीं भगवान, हम कभी अरब खरब 15 लाख करोड़ रुपया का घोटाला है इस सरकार में, कोई देखने वाला है? सीए जी की रिपोर्ट में 7 को घोटाला है मोदी सरकार में। अब मालूम, तो कहने का मतलब जो इतना बड़ा घोटाला है उसका कोई जांच नहीं है, लेकिन मात्र अब देख लीजिए, जिस समय में लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय मैं स्टेट कमेटी में था। हम लोग की पार्टी समर्थन करती थी, कहे कि वो कहता था कि सिंघा बजाने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। हाँ, तो बोलता था। हम लोग जो चाहते थे वही बोल रहा था। चरवाहा विद्यालय तक खोले। अच्छा, इस बार क्या होगा आपके गांव में? कने वोट जाएगा? लास्ट सवाल। हम लोग का वोट तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि प्रजातंत्र है, किसी पर दबाव तो नहीं, मतलब मेजोरिटी। लेकिन एज ए नियम लालू जी जैसे बोलते हैं कि यादव हमारा टूटे वाला है। यादव देखिए, नित्यानंद कैसे टूटल है? राम कृपाल कैसे टूटा हुआ? मीसा भारती को कैसे हरा दिया? सवाल है। इसलिए हम वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग भी पढ़ा लिखा लोग है, जो देश दुनिया को जानता है, वो समझता है कि हमारे आने वाले भविष्य कैसा होगा, है कि नहीं, वो लोग निश्चित रूप से समर्थन करेगा। किसको? इंडिया को। आप तो विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान है, जातीय जनगणना को गलत मानते हैं, इससे जातिवाद? जाति गलत, ठीक है। जातिवाद बढ़ेगा? जातिवाद कैसे बढ़ेगा? हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ। आप हिस्सा मार के रखे हैं। कल तेजस्वी बोले हैं ना कि जितनी जमीनें हैं चंद मुट्ठी भर लोगों के पास। बिल्कुल, हम तो कहे थे। तो आज जो बोलता है, इसको हम लोगों ने लालू यादव के रिजी में बोला था, वो जो भूमि सुधार, तो हम कहा कि जितना भी जमींदार है तो सब फॉरवर्ड क्लास है। आपका कौन है बोलिए ना? यादव जी तो गाइए बैल। हाँ, टेकारी महाराज वही है, दरभंगा महाराज वही है कि नहीं? वो क्या बोलते हैं, वो रामगढ़ वाला राजा वही है, इधर जितना भी है सब वही है, लंगट सिंह वही है कि नहीं? आपका कौन है जमींदार? इसलिए
जो सेलिंग से फालतू जमीन है उसको बांटिए, तो कहाँ बांटा? ये नीतीश कुमार कोशिश किया था, है कि नहीं? लेकिन वो तो कहा न, डी बंदोपाध्याय को लाया, उसने सर्वे करवाया, 21 लाख करोड़ 21 लाख एकड़ जमीन फालतू निकला, तो कहा जी इसको बांट दीजिए। अब जितना भी जमींदार भाजपा का समर्थक न था जी, भाजपा का समर्थक सभी लोग गांधी मैदान में मीटिंग किया था, कहा था नदी बह जाएगी लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। अब देखा कि हमारा सर करवे न रहेगा, बस डाउन हो गया। नीतीश जी प्रयास किए थे, प्रयास किया था, जो जमीन अवैध कब्जा है, हाँ। वो अवैध कब्जा को हटा के दलितों में बांट दे। आज क्या हुआ, देवरिया में जो घटना घटी है, हाँ, उसमें एक यादव जी को फोन करके बुलाया, ब्राह्मण विजय दुबे क्या नाम, अब उसको सत्यप्रकाश दुबे, इसका नाम है प्रेम यादव, तो वो बुलाया, तो देखा कि जो ठीक है जाते हैं क्या वहाँ, तो को कह दिया था कि इसको कर्जा जो है ना, कर्जा वाला इसको बैंक वाला हैरान कर रहा है, तो आप जाइए उसको पैसा वैसा दे दीजिए, केस फरिया जाए। अब उसी बात को लेकर के वो चला गया उसका, और वहां जाने के बाद तो उसका रंग बदल गया। अच्छा, इसको मारबो किया, जान मार दिया। पूरी खबर है। एक सवाल ये है सर, चिराग पासवान यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चाचा पशुपति पारस करें हम लड़ेंगे, दोनों में कौन भारी है ये बताइए? दोनों में एको बढ़िया नहीं है हम लोग ना, तो चलिए पशुपति जी भी बढ़िया नहीं है इनके लिए और चिराग जी भी बढ़िया नहीं है। अगर रामविलास की बात करें तो हम नहीं समझते हैं कि हाजीपुर में उससे बेहतर कोई एमपी हुआ होगा। हाजीपुर में रामविलास जी से बेहतर एमपी अब तक नहीं हुआ हिस्ट्री में। ये एक यादव जी बोल रहे हैं। जी हाँ, यादव जी बोल रहे हैं, वो सबके लिए किया है। ये गलत बात है कि वो यादव के लिए क्या, बैकवर्ड के लिए, वो सबके लिए किया और काम किया, वैसा कोई भी नहीं किया होगा। और एक बात, आज के परिप्रेक्ष्य में उनका भाई जो क्या नाम है, पशुपति पारस, जस्ट अपोजिट है। जस्ट, हाँ चलिए आपका फाइनल उत्तराधिकारी है, क्या बोलिए? वही हाजीपुर के लिए, हाजीपुर के लिए उसने 2 काम किया है। हाँ, एक तो जोनल कार्यालय देवगौड़ा की सरकार के समय में रेल मंत्री से बनाया, हाँ, और दूसरा भाजपा के साथ तो नाइपर बनाया है। चलिए रामविलास जी का देन वो भूल नहीं सकता है, नहीं भूल सकते, वो कभी नहीं हारते। तो यानी कि रामविलास जी को हर जात के लोग यहाँ पसंद करते हैं, चाहे कोई अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे किसी पार्टी से खड़ा होता है ना, तो यहाँ से नहीं हारते। ये बात समझ लीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनसे जो बातचीत की, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।